नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पे। देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज पर ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की पहली मुलाकात। लंबे अंतराल के बाद बिहार पहुंचे कन्हैया, किसान महापंचायत में उपस्थित लोगों को किया संबोधित। अब खबरें विस्तार से। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ट्विटर पर देश विरोधी और भड़काऊ मैसेज भेजे जाने को लेकर के ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ट्विटर पर इस तरह के मैसेज आने के बाद उनकी तरफ से क्या किया जाता है। बीजेपी नेता विनीत गोयनका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ट्विटर पर भड़काऊ और देश विरोधी मैसेज पोस्ट किए जाते हैं। ट्विटर पर विज्ञापन भी दिया जाता है और इसके जरिए हेट मैसेज फैलाए जाते हैं, जिसे रोकने के लिए फिलहाल कोई दिशा निर्देश नहीं है। इसलिए अदालत सरकार को तुरंत इस संबंध में दिशा निर्देश बनाने का आदेश दे, जिससे इस तरह के मैसेज को रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और एनडीए की सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली मुलाकात हुई। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार की यह मुलाकात के दौरान मुंगेर से लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह भी मौजूद थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री से मिलने वे दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल को लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हम लोग साथ साथ हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की यह पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान बिहार के विकास समेत कई मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ बातचीत हुई है। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच दिल्ली में होने वाली यह पहली मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और वामदल के युवा नेता बिहार पहुंचे। काफी लंबे अंतराल के बाद बिहार में किसी बड़े मंच से कन्हैया कुमार ने जनता को संबोधित किया है। पूर्णिया से किसान महापंचायत का बिगुल फूंकते हुए कन्हैया ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान मंच से कन्हैया ने सिपाही को चेतावनी देते हुए कहा है कि जो हाल सीएए और एनआरसी वालों का हुआ, वही हाल हमारा और किसानों का होगा। क्या कर रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। की खेती शुरू करते हैं तो वो कंपनी ये बता करके कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आपका सामान नहीं लेगा तो आप बोलिए आप किसके पास बेचने के लिए जाएंगे। तो मजबूरी में कम दाम पे आपको उसी कंपनी को अपना सामान आपको बेचना पड़ेगा। उस नील की खेती के खिलाफ, उस ठेकेदारी के खिलाफ गांधी जी ने अलग जगाया था और उस आंदोलन का नतीजा देखिए कि 47 आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। यह बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि यह बिहार की धरती है। जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए। जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा। तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए, इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? पक्का है ना? तो अभी इस मंच से हमारे आयोजक साथियों ने एक घोषणा की है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, मना लीजिएगा। क्या वैलेंटाइन डे के विरोधी नहीं है हम लोग, दीजिए गुलाब फूल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुलाब भी बाबू खेते में होता है। और भगत सिंह की जो आर्मी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक कोडवर्ड हुआ करता था। क्या था कोडवर्ड? गेहूं और गुलाब। कोडवर्ड क्या था? आज वही समय आया है। 14 तारीख को गुलाब दीजिए
लेकिन गेहूं बचाने के लिए पुलवामा शहीदों के याद में कैंडल मार्च निकालिए और 18 तारीख को जो किसानों का आह्वान है उस आह्वान के साथ खड़े होइए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गुरूर कितना भी क्यों ना हो, जब जनता सड़क पर उतरती है तो गरूर भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गुरूर भी तोड़ेंगे और बिहार में, देश में किसानों और जवानों के संकल्प के साथ जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री बनते ही नेताजी कायदे कानून को भूल गए हैं। मामला सासाराम का है, जहां पहली बार मंत्री बने मोहम्मद जमा खान पटना में अपने गृह जिले भभुआ लौट रहे थे तो सासाराम के टोल प्लाजा पर मंत्री जी के काफिले में शामिल दर्जन भर से अधिक गाड़ी बिना टोल दिए धड़ाधड़ निकलती देखी गई। चूंकि मंत्री जी या उनके स्कॉट में लगी गाड़ियों की बात नहीं है, लेकिन उनके साथ उनके समर्थक के दर्जन भर से अधिक गाड़ियां टोल प्लाजा को पार करती चली गई। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जदयू में शामिल होते ही कैमूर के चैनपुर के विधायक मोहम्मद जमा खान को मंत्री बना दिया गया है। मंत्री जी सासाराम के परिसदन से प्रेस वार्ता कर अपने समर्थक के काफिले के साथ भभुआ की ओर बढ़े तो वहीं सासाराम के शिवसागर टोल प्लाजा पर उनके समर्थक के दर्जनों गाड़ियां बिना टोल दिए सरासर निकलती देखी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटालेबाजी की भविष्यवाणी की थी। जब हमने घोटाले का डाटा सार्वजनिक किया था तो सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा की तरह नकार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आंकड़े नहीं बदलने पर 3 स्वास्थ्य सचिव का तबादला कर एंटीजन पर वो अमृत मंथन किया कि 7 दिनों में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख करा दिया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की आत्मविहीन भ्रष्ट नीति सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाश बेचकर भी वो कमाई कर लेते। इंडिया 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था 7वें दिन 1 लाख हो जाता है, उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी सबमिशन था। पूर्णिया के बनमखिया अनुमंडल के बिशनपुरा पंचायत में कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जिला पदाधिकारी राहुल कुमार के द्वारा यह शिलान्यास किया गया है। मनरेगा भवन, तालाब सौंदर्यीकरण, मॉडल आंगनबाड़ी सहित कई अन्य योजनाओं का पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रखंड एवं आंगनबाड़ी के कई गण्यमान्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कई सारे कार्यक्रमों को जो चलाया जा रहा था विगत कई महीनों से, उसमें कुछ कार्यक्रम जो आज पूरे हुए हैं उसका उद्घाटन किया गया है। खास करके लॉकडाउन के समय जो बिहार के बाहर जो मजदूर रह रहे थे, जो यहाँ के निवासी थे और वो लौटे थे, उन्हें रोजगार देने की जब जरूरत पड़ी थी उस समय कई अभियान शुरू किए गए थे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया था। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत भी बहुत सारे रोजगार सृजन के भी कार्यक्रम शुरू किए गए थे। इसी कड़ी में बिशनपुर दत्त पंचायत में यहाँ पे तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया गया है, सीढ़ी घाट का निर्माण किया गया है, पेवर्स ब्लॉक, वृक्षारोपण, ये सारी योजनाएं ली गई थी। इस पंचायत में 145 जो परिवार हैं उनके यहाँ पशु शेड, बकरी शेड आदि का भी निर्माण कराया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र, एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण भी यहाँ किया गया है और मनरेगा भवन, विद्यालय की 4 दीवारी, बहुत सारी योजनाओं का जो कंप्लीट हुए थे आज उसका निरीक्षण और उद्घाटन किया गया। समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रभात चौधरी को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक विकास बर्मन एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी अपने गांव की तरफ आया हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ प्रीतिश कुमार के नेतृत्व में दल बदल के साथ पुलिस छापेमारी की और कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जैसा कि आप लोग को भी जानकारी होगी, इसको लेकर पुलिस पर सभी स्रोतों से काफ़ी जानकारी प्राप्त की जा रही थी। आप लोगों के माध्यम से भी काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसको लेकर लगातार फॉलोअप किया जा रहा था। विशेष टीम का गठन करके एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में इंस्पेक्टर मुफस्सिल, एसएचओ चकमेसी, एसएचओ कल्याणपुर, डीआईयू प्रभारी
और अन्य टीमों के द्वारा लगातार इसका फॉलोअप किया जा रहा था। इसको लेकर इसको पकड़ने में सफलता हम लोग को मिली है। इसके लिए पुलिस टीम को पुरस्कृत किया गया। इसका नेटवर्क सर क्या पुराने रिकॉर्ड को भी सर जमानत जब्त कराया जाएगा। हम लोग इसको बेल कैंसिलेशन का प्रस्ताव निसंदेह इसके विरुद्ध हम लोग समर्पित करेंगे। इसका सर दरभंगा मुजफ्फरपुर अभी तक जो कार्य क्षेत्र इसका जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक इसका दरभंगा में इसके केसेस है जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। ऑफिशियल हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर में भी इसके केसेस होने चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग मुजफ्फरपुर पुलिस को भी दे रहे हैं। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के चैरिटाल स्थित नया गांव इलाके में बीती देर रात शॉर्ट सर्किट से किराना दुकान में भीषण आग लग गई। तो वहीं आग लगी की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जहां पीड़ित दुकानदार की माने तो बीती रात 10 बजे दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा आग लगी की सूचना दी गई। जब तक दुकानदार मौके पर पहुंचता तब तक दुकान में रखा कैश समेत अन्य सभी सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि इस आग लगी में 12 से 13 लाख के नुकसान की आशंका है। 10 बजे बंद करके गए थे, वो जाके मिला के बाद फिर वहाँ से फोन आया बगल से कि ऐसा धुआं गया। कितने बजे के आसपास की घटना है? लगभग 10 मेरा खबर मिला 12 बजे, 10 बजे बंद करके गए रात में। आए तो क्या देखे यहाँ? देखे तो पूरा आदमी का हल्ला कर रहा। आए तो जल्दी ताला खोले, जैसे ताला खोले तो हम जब आग मारा तो जोर से हम लोग पानी मारे लगे अगल बगल, सबको मुँह झोंसे लगा। फोन किया। कहाँ पर ये आग लगा है? कितने की क्षति हुई है आपको? क्या नाम हुआ आपका? किस नाम से दुकान था? तो वहीं पटना सिटी के आलमगंज स्थित गढ़ा इलाके से शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी जन्मस्थली मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाला गया। बताया जाता है कि पटन देवी मंदिर के दूसरे बरसी के मौके पर श्रद्धालु के द्वारा धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। जहां इस कलश यात्रा में 1100 महिलाएं कलश लेकर निकली। तो वहीं पटना पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया है। तो वहीं इस कलश यात्रा में बैंड बाजे के साथ श्रद्धालु झूमते नजर आए। कलश यात्रा पटना सिटी के आलमगंज गायघाट समेत कई इलाकों में भ्रमण करते हुए पुनः गढ़ा इलाके के शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में पहुंची। ये माँ बड़ी पटन देवी जन्म स्थल बड़ी पटन देवी गढ़ा जो प्रथम पूजनीय स्थल है, वहाँ से 1100 कलश हम लोग लेकर हर साल की भांति बरसी मनाने के लिए माता का जो अगले बार हम लोग निकाले थे, इसी का बरसी मनाने के लिए हम लोग फिर से 1100 कलश के साथ गाजे बाजे के साथ फिर हम लोग शोभा यात्रा को नून का चौराहा होते हुए, ये गाय घाट होते हुए, पश्चिम दरवाजा होते हुए पुनः फिर गढ़ा पर हम लोग पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त महासम्मेलन बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने बयान जारी कर कहा है कि भाजपा के बाढ़ से विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर जातिवाद का आरोप लगाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। वे इस तरह का बयान देकर समाज में जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू कर रहे हैं। उनका गुस्सा अपरोक्ष रूप से भाजपा विधायक नीरज सिंह बबली को लेकर के है, जिन्हें नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर बोलना अनुशासन के खिलाफ है। भाजपा के बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर जातिवाद का आरोप लगाया है और कहा है कि डॉक्टर संजय जायसवाल मंत्रिमंडल के विस्तार में अपने जाति को प्राथमिकता दिलाने का काम किया है। इस तरह से अनर्गल बयान आरोप भाजपा के विधायक ज्ञानू सिंह ने लगाया है, जो सरासर गलत है। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर संजय जायसवाल जातिवादी नेता हैं। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एमपी हैं, 3 बार बिहार से एमपी रहे हैं और भारत सरकार में मुख्य सचेतक के पद पर भी मैंने वो पार्टी में रहे। लेकिन आज संजय जायसवाल पर आरोप लगाना भाजपा विधायक के द्वारा यह मानसिकता उचित मानसिकता है। माफी क्या मांगना चाहिए? इस तरह से ये रास्ता इनका लगता है चिंता है कि नीरज कुमार बबलू सिंह उर्फ बबलू जो मंत्री बन गया है, उनकी चिंता है कि वो जूनियर व्यक्ति जो हमारा जात का है, जूनियर व्यक्ति है,
मंत्रिमंडल में कैसे भाजपा कोटा में मंत्रिमंडल में आ गया, हम क्यों नहीं आए, चिंता उनकी वहां है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।